हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आता हूं जो पूरी आपकी कैश फ्लो बदल के रख देगी। दोस्तों, इस बुक का नाम है रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट थे मेरे फॉलोअर्स के जो बोलते थे कि सर आप इस बुक का समरी बनाइए बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस बुक के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी हैं और रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं ये वही रॉबर्ट है। दोस्तों, पेपर पेन से लेके बैठिए और हो सके तो नोट कीजिए बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इमेजिन चीज़ उन्होंने बनाया है इस बुक में और बताया है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है। दोस्तों, हम लोग पूरी लाइफ काम करते हैं, सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल फ्री हो सकें। अगर आप अपने आप से पूछें कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आपको पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए तो वो आपको पता नहीं है, बट इतना जरूर चाहिए कि आप अपना अच्छा लग्जरी लाइफ जी सकें। जब लग्जरी लाइफ जीना है तो अगर आप आज काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी लग्जरी लाइफ हो या लग्जरी लाइफ आप जी सकें। लेकिन कल क्या होगा? कल अगर आप काम करने का मन नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या आप लग्जरी लाइफ जी पाएंगे? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा लग्जरी लाइफ जिएं, जैसे आप चाहें वैसे आप अपने लाइफ जिएं, फ्रीडम से जिएं, जब भी आपको घूमने का मन करे आप फैमिली के साथ यूरोप टूर पे जाएं और घूमने जाएं, तो आपको फाइनेंशियल फ्री बनना पड़ेगा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री ये होता है कि आपको फाइनेंस के लिए, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप अपने लाइफ एंजॉय करें। आपको महीने में अगर आपके खर्चे के लिए 2 लाख या 5 लाख रुपए जो चाहिए वो 5 लाख आपके अकाउंट में आता रहे बिना काम किए हुए, वो फाइनेंशियल फ्री होता है। लेकिन दोस्तों, आप 90% लोगों को देखें तो पूरी लाइफ हम काम करते रहते हैं सिर्फ अपने खर्चे निकालने के लिए। हमारे खर्चे ही कम नहीं होते। हम लोग रोज सुबह से शाम तक 8 to 5 या 10 to 5 हम लोग जॉब करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपना बिल भर सकें, अपने महीने की लग्जरी लाइफ जी सकें या नॉर्मल लाइफ जी सकें। जिस दिन हम अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिस दिन हम लोग अपना इस ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, उस दिन से हमारी इनकम रुक जाती है। उस दिन से हमारे पास पैसे नहीं होते खुद पे खर्चे करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, तो ये बुक आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि इस बुक में छोटे छोटे 4 स्टेप्स बताए गए हैं। एक ऐसा सिस्टम बताया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी जो सोसाइटी है, पूरे जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में बैठते हैं और कौन से लोग फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं और कौन से लोग ये चूहे बिल्ली की दौड़ में दौड़ते रहते हैं। दोस्तों, चूहे बिल्ली का दौड़ में रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने बताया है कि हम पूरी लाइफ सिर्फ बिल भरने के लिए काम करते रहते हैं। सिर्फ हमें टेलीफोन का बिल भरें, हम गाड़ी का बिल भरें, हम लोग अपना प्रॉपर्टी का जो लोन पे लिया है लोन भरें, उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। तो इस बुक में वो जो क्वाड्रेंट बताते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताते हैं, उसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए और इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लिए आपको एक सिंपल एक पेपर लेना है, उसमें एक प्लस का साइन बनाइए, उसको 4 पार्ट में बांट दीजिए। कैश फ्लो के 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट में अलग अलग बताया गया है कि ये चारों पार्ट में क्या होता है और पूरी सोसाइटी सिर्फ ये 4 ही पार्ट में आती है। नंबर 1, जो ऊपर वाला खाना है आपके लेफ्ट साइड में, जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो एम्प्लॉय के लिए होता है। दोस्तों, ये जो 4 पार्ट है क्वाड्रेंट का, पूरी सोसाइटी, पूरी लोग इन्हीं किसी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, आप भी इन्हीं किसी कैटेगरी में आते होंगे। अगर आपको पता चले कि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने कौन सा ब्लॉक से किस ब्लॉक में शिफ्ट करना है, किधर जाना है अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो। दोस्तों, नंबर 1 एम्प्लॉय ई। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि एम्प्लॉय लोग होते हैं, उनको 9 to 5 वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनको मंथली एक इनकम चाहिए, एक
एक नंबर चाहिए, एक पैसे का अमाउंट चाहिए, उसके लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं। रोज 9 to 5 वो लोग काम करते हैं। वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि 30 तारीख को या 1 तारीख को उनको एक सैलरी मिले, एक पैसा मिले और उससे वो अपना खर्चा चला सकें, और पूरी लाइफ वो काम करते रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन उनका वो काम करना रुक गया, जिस दिन वो उनकी जॉब चले गए, नेक्स्ट डे से वो लोग मतलब लिटरली रोड पे आ जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते अपने घर खर्च चलाने के लिए। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऐसे मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय के पास ऐसे होता है। आप अपना जॉब की गारंटी किसी के नहीं है। ये पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने जॉब से निकाले गए हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके जानने वाले भी ऐसे मिल जाएंगे जिनको जॉब से निकाले जाने के बाद क्या हालत हुई होगी, आपके पास इसका इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन फिर भी वो लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग, उनको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कि मेरे को 30 तारीख को 1 तारीख को मेरे को पैसे आएगा, 30 दिन मैं काम करूंगा, 1 तारीख को मेरे को पैसा आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा जॉब की सिक्योरिटी चाहिए होती है। दोस्तों, अगर उनको लाइफ में गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो इससे अच्छा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जिससे उनके जॉब पूरी ज़्यादा दिन तक टिके रहे, ज़्यादा दिन तक वो काम करते रहें, उसके पीछे भागते रहते हैं। उसके बाद अगर ना मिले वहाँ पे तो चलो प्राइवेट में तो जॉब मिल ही जाएगा, और वो उसके लिए काम करते रहते हैं। जबकि वो जानते हैं कि कहीं सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, लेकिन फिर भी इस मिथ में रहते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनकी जॉब सेफ है या उनको मंथली पैसा मिलता है। तो ये ई कैटेगरी में लोग आते हैं। सेकंड होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एस कैटेगरी में। दोस्तों, यहाँ पे वो लोग होते हैं जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और छोटा मोटा बिजनेस करके अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो ये लोग होते हैं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, और जितना काम करते हैं उतना पैसा कमाते हैं। आप एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। सोचिए, एक डॉक्टर डॉक्टरी करके एक डिग्री लेके आता है, तो वो क्या कर सकता है? एक तो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो एम्प्लॉय बन सकता है। एम्प्लॉय बन सकता है कि अच्छे हॉस्पिटल में उसको अच्छा खासा जॉब लग सकता है, उसको एक सैलरी फिक्स हो सकती है और वो मिलेगी। सेकंड ऑप्शन उसके पास वो ये है कि वो एक क्लिनिक खोल सकता है। क्लिनिक खोल के वो अपना क्लिनिक चला सकता है, जितना क्लिनिक चलाएगा उतना उसको पैसे मिलेगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि वो अपना हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वो एक क्लिनिक खोल के पूरा सेटअप बना देगा, वो चलेगा। दूसरा क्लिनिक खोल के उसका सेटअप बना देगा। बहुत सारे क्लिनिक्स वो खोल सकता है, और बहुत सारे क्लिनिक को वो मैनेज करके अपना हॉस्पिटल का बिजनेस चला सकता है। फोर्थ ऑप्शन है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो इन्वेस्टर बन सकता है। पैसे कमा के वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसके पैसे कमा के दे सकता है। तो दोस्तों, हर किसी के लाइफ में ऑप्शंस हैं कि वो क्या कर सकता है। तो अभी हम लोग सेकंड पे डिस्कस कर रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड का। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो खुद अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, एक ऑफिस लेते हैं और अपना एम्प्लॉय हायर करते हैं और खुद काम करते हैं। बट उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारा काम खुद कर लेना चाहते हैं। वो किसी पे बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि सारा काम मैं खुद कर लूँ, दूसरों पे वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं जल्दी कर लूँगा, जितना मैं बेहतर कर लूँगा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसमें लिमिट है दोस्तों। उसमें क्या है कि आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट सब काम आप खुद तो नहीं कर सकते। तो वो लोग वहीं पे उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है, पैसे भी कमाते हैं, बट जितना मेहनत करते हैं उतना ही पैसे कमाते हैं, बट उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी आती है उसमें बिजनेस ऑनर्स आते हैं, वो बी कैटेगरी होते हैं। उसमें वो बिजनेस ऑनर्स होते हैं जिनको लोगों से काम करवाना आता है। जैसे आप हेनरी फोर्ड का देखिए, फोर्ड की गाड़ियां आपने देखी होगी, आपने चलाई भी होगी। हेनरी फोर्ड एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो खुद गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ना वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ना वो मैकेनिकल की कभी पढ़ाई की थी, ना उनके पास कोई डिग्री थी। फिर भी उन्होंने दुनिया का बड़ा फोर्ड खड़ा कर दिया। और क्यों खड़ा करके किया? क्योंकि उनको स्मार्ट लोगों को हायर करना आता था, उनको लोगों से काम कराना आता था। तो ये बिजनेस ऑनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बिजनेस का अपना सेटअप करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और उस बिजनेस में जो लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से उनको पैसे कमा के मिलते रहते हैं। वो एक बिजनेस से 10 बिजनेस खोलते हैं
और वो खुद उसमें काम नहीं करते, खुद अपने आप को बाहर रखते हैं, वो ओवरऑल बिजनेस मैनेज करते हैं और पूरे सिस्टम बना के एक टीम को देते हैं और वो सिस्टम से वो टीम काम करती है और उनके पास पैसिव इनकम आती है दोस्तों, पैसिव इनकम। तो ये थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं। फोर्थ कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की। दोस्तों इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास पैसा है, वो पैसा मार्केट में लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के डिविडेंड उनको मिलता है, उनमें उन्होंने शेयर खरीदा है और उनका पैसा ग्रो हो रहा है। जैसे आपको वॉरेन बुफेट को देख लीजिए, उनका अपने यहाँ इंडिया में राकेश झुनझुनवाला को देख लीजिए, इनके पास जितने पैसे हैं सब मार्केट में लगे हुए हैं और ये लोग आजकल बिलियनियर्स हैं। कैसे हैं? क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास अपने पैसे को ग्रो कराना आता है, पैसे को लगाना आता है। अगर आपको पैसे को कहाँ लगाते हैं, उसको ग्रो कैसे कैसे कराते हैं और उसमें पैसे कैसे उसको बनाते हैं, वो उनको आता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी होता है दोस्तों। लेकिन वो लोग रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। उनको पता है कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो कैपेसिटी है जिससे वो अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, काम करते हैं और वो रिटर्न उनके पास मिलता है। दोस्तों ये 4 स्टेप इस क्वाड्रेंट में बताया गया है। और अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उतना मंथली पैसा आपको मिलता रहे जितने में आप लग्जरी लाइफ जी सकें, तो दोस्तों आपको थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में आना पड़ेगा। आपको या तो बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर बनना पड़ेगा, या तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी में आप एम्प्लॉय होके कभी भी आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते, इस बात में कोई शक नहीं है। सेकंड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी क्या चेंज की जरूरत है, क्या आपको सीखने की जरूरत है, वो सीखिए और अपने आप को सेकंड या थर्ड कैटेगरी में लेके आइए, जिससे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकें और उतना पैसा आपके पास मंथली बिना आपके एफर्ट्स के, बिना आपके काम किए हुए आपके अकाउंट में आता रहे, जितना आपको एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको अपने मुताबिक चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।